हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज़, आप लोगों को पता होगा कि डीमन स्लेयर के ऊपर काफ़ी सारे कंटेंट मतलब जिन्होंने भी भाई डीमन स्लेयर की मांगे या फिर एनमे या उसके एनमे वर्जन के ऊपर वीडियो बनाई है, काफ़ी सारे कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आई है। और भाई मेरा वो वाला चैनल भी कॉपीराइट से भाई टर्मिनेट हो चुका है। तो गाइज़, अब मैं डीमन स्लेयर के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगा। और तो चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर है मैजिक एम्पायर का चैप्टर 3। और तो चलो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जहाँ पिछली बार जू फैंग रहता है, मिस जिया और भाई वो जो सन रहता है मतलब जो यंग मास्टर रहता है, उसको भाई भाग के भाई कहीं ले आता है। और तभी मिस जिया कहती है कि तुम सिर्फ एक नौकर हो, तुम यहाँ मुझे छोड़ दो। और तभी जू फैंग उसको गिरा देता है। और भाई मिस जिया बोलती है कि मुझे उन दोनों को मेरे गार्डियंस को भी मुझे चाहिए, तुम प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो। और तभी भाई जू फैंग बोलता है कि वहाँ पे एनिमी हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोग आए और हम लोगों को मार दे वो। और तभी भाई जो हमारा यंग मास्टर रहता है बोलता है कि मेरी सिस्टर के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पागल कुत्ते, तुम स्लेव हो। और तभी जू फैंग यहाँ पे यंग मास्टर को अपने बहुत अजीब तरीके से मारता है, मैं नहीं बता सकता। और तभी भाई मिस जिया के बगल में यंग मास्टर को फेंक देता है। और वो मिस जिया बोलती है तुम सिर्फ एक वो स्लेव हो, नौकर हो, तुम ये सब नहीं कर सकते। और तभी भाई मिस जिया चुप हो जाती है। और तभी मिस जिया सैड सा फेस बना के बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। और तभी जू फैंग बोलता है कि चलो चलते हैं, अपने भाई को लो और इस तरफ आ जाओ रोड में, मैं तुम्हें और भी लेके नहीं चलूँगा। और तभी और फिर भाई आगे दिखाया जाता है और बोलता है कि अभी इस सिचुएशन में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जू फैंग के अलावा। तो वो लोग एक जगह पे आगे बढ़ते रहते हैं। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है एक वैली का, जहाँ पे काफ़ी सारी ब्लैक माउंटेन वैली रहती है, काफ़ी सारी वहाँ पे मिस्ट वगैरह काफ़ी सारी मिस्ट रहती है। और वहाँ पे काफ़ी घने घने पेड़ वेड़ रहते हैं। और तभी मिस जिया बताती है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। और फिर उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मिस जिया बता रही होती है कि जब हम यहाँ से आ रहे थे तभी उन बैंडिट्स ने हमारे ऊपर हमला किया। जब तक हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा राइज कर रही थी तब तक वो लोग हमारे साथ कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। और तभी जू फैंग बोलता है कि मुझे अपनी रिंग दो, अब हम उन लोगों को मारेंगे और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और तभी वो जो यंग मास्टर रहता है वो जू फैंग को गाली देता है। और मिस जिया साइलेंट हो जाती है कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद मिस जिया के बगल से जू फैंग निकलता है और बोलता है कि अब हमें उन बैंडिट्स को मारना पड़ेगा वरना और कोई रास्ता नहीं है। और तभी बोलता है ओके। और तभी मिस जिया काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाती है। और तभी वो लोग बोलते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम नौकर, तुम उनको नहीं हरा सकते। और भाई जो अपना जू फैंग रहता है वो अलग ही एटीट्यूड में रहता है, बोलता है कि तुम अगर हमारे गार्डियन पैंग के साथ मिल जाओगे जो कि 6 लेवल अपनी कल्टीवेशन पे है, तब भी तुम उन लोगों को नहीं हरा पाओगे। और तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। जू फैंग उनसे बोलता है क्या तुम लोग सरेंडर करना चाहते हो, तुम मुझे अपनी रिंग दे दो, तुम मुझे अपना ट्रेजर दे दो। और तभी मिस जिया अपनी रिंग निकाल के फेंक देती है और बोलती है हमारा फैमिली ट्रेजर है, इसको संभाल के रखना। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगी। और तभी जू फैंग बोलता है कि यहीं पे मेरा इंतज़ार करना। और तभी हमें आगे दिखाया जाता है मिस जिया बोलती है कि हमारा स्लेव कब से इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया है। और भाई हमारा यंग मास्टर बोलता है सिस्टर हमें उसे एक लेसन सिखाना चाहिए। और तभी भाई जो हमारी मिस जिया रहती है वो बोलती है कि हमारे अलावा इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन लोगों से तो बेहतर ही है
उन बैंडन्स ने जिन्होंने हमको धोखा दे दिया है। हमारे अलावा इसके पास अब कोई चॉइस नहीं है। और तभी ज़ू फेंग एक अलग सी वैली पे आता है, उसी माउंटेन पे। उस माउंटेन में काफ़ी ज़्यादा मिस्ट रहती है। और तभी ज़ू फेंग अपनी एक अरे बनाता है, और मतलब वो डिमनी का अरे रहती है, और वो उस अरे को एक्टिवेट करता है। और तभी भाई मिस जिया और मिस जिया जहाँ पे रहते हैं, और यंग मास्टर और मिस जिया कहती है ये एक फॉर्मेशन कैसे एक्टिव हो गई। और तभी ज़ू फेंग आता है और मिस जिया बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कहाँ चले गए थे। और तभी ज़ू फेंग बोलता है काम डाउन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अरे बनाया हूँ, मैं तुम्हें टीच करूँगा उसे कैसे चलाएंगे। और तभी मिस जिया उसके पीछे पीछे आ रही होती है। और तभी ज़ू फेंग बोलता है कि अरे मैं तो काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट फर्स्ट लेवल की अरे है, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन तुम इससे उनको हरा सकते हो आराम से। और मिस जिया लोग अंदर आ जाते हैं। और तभी भाई बोलती है ज़ू फेंग बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोग को मरने। उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है कि ज़ू फेंग उसी फॉगी माउंटेन में अंदर जाता है। और तभी भाई एक आदमी रहता है ज़ू फेंग के ऊपर तलवार लेके आ रहा, तो बोलता है कि गो एंड डाई। और तभी ज़ू फेंग बोलता है कि रुको, मेरे पास एक चीज़ है, और बोलता है कि मैंने उनको पैरालाइज कर दिया है। और तभी सन गंजिया बोलते हैं क्या तुमने कुछ कहा। और तभी बोलता है चलो एक डील करते हैं। और तभी बोलता है किस प्रकार की। और तभी ज़ू फेंग बोलता है कि मैं अगर उन दोनों को तुम्हारे हाथ में कर दूं तो मुझे मेरे फ्यूचर की गारंटी दे सकते हो। और तभी सब लोग भाई हैरान हो जाते हैं। और जब सन गंजिया बोलता है क्या तुमने ऐसे कर लिया कि ज़ू फेंग को बिट्रे कर दूंगा। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है ज़ू फेंग बोलता है कि हाँ मैंने फैसला कर लिया है उन सब लोगों को धोखा देने का। और ज़ू फेंग खत्म हो चुका है, मुझे साथ देने का मौका मिल गया, और मैं मेरे फ्यूचर की गारंटी और मैं अगर तुमने मुझे ट्रिक किया तो तुम मर जाओगे, मतलब ट्रिक मतलब तुमने अगर कुछ चालबाजी की। और तभी कुछ देर चलने के बाद ज़ू फेंग बोलता है मैं तुम लोग को यहाँ पे लाया हूँ मारने के लिए, और तुम यहाँ पे मरने वाले हो। और तभी सन गंजिया ज़ू फेंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ू फेंग एक टेक्निक का यूज़ करके अपनी जगह को स्विच कर लेता है एक लकड़ी से। और तभी सन गंजिया बोलते हैं कि वहाँ से चले जाओ, जाके ज़ू फेंग को ढूंढो। और ये लोग तो ऐसे भाग गया, ये ज़ू फेंग तो ऐसे भाग गया जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। और सन गंजिया पंच मारते हैं ज़मीन पर और बोलते हैं तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है, बोलता है कि बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो फॉग रहती है वो रेड कलर में बदल जाती है, बिल्कुल रेड मिस्ट की तरह। और बोलते हैं कि वो लोग कहाँ चले गए, और ये ऐसी चीज़ मेरे सामने ही जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और तभी हमें ज़ू फेंग और मिस जिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस जिया उस अरे फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। और तभी बोलती है कि अब हम आगे क्या करें। और तभी ज़ू फेंग बोलता है कि अब आगे क्या, अब उन लोगों को मारना है मिस जिया। और तभी ज़ू फेंग मिस जिया का हाथ पकड़ता है
और मिस जिया काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है और जू फेंग बोलता है कि मेरे साथ आओ। और तभी जू फेंग मिस जिया का हाथ पकड़ के उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर डालता है और बोलता है कि उन सबको मार डालो। और तभी हम वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ डिमनिक होस्ट आते हैं, मतलब सोल्स आती है और सन गोंजिया के सारे सैनिक और काफ़ी मेंबर्स को एक एक करके मारने लगती है, जिसकी वजह से भाई सन गोंजिया भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तभी बोलता है कुत्ते के बच्चे तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और तभी सन गोंजिया के अंदर भी भाई वो एक डिमनिक सोल जाती है और उसकी आँख लाल हो जाती है और तभी हमें जू फेंग का सीन दिखाया जाता है। सन गोंजिया बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है जू फेंग, तुमने मेरे साथ ट्रिक की है। और तभी जू फेंग बोलता है कि सन गोंजिया जाके हेल किंग से पूछना कि मैं हूँ कौन, मैं एक डीमन एम्परर हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा लगा चैप्टर तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।